सेवा करूंगा। उन पीड़ित लोगों के पास जाऊंगा, उनकी देखभाल करूंगा। उनके पास जाके उन्होंने सेवा अपना आरंभ किया। जो कोढ़ से ग्रसित लोगों के मध्य में उन्होंने सेवा आरंभ किया। जो कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोगों के जो कोढ़ी लोगों के बीच में जो कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग थे, उनके बीच में उन्होंने जाके सेवकाई आरंभ किया। उन्हें आत्मिक अध्ययन और सामुदायिक अध्ययन, और वहां का जब लोगों ने देखा कि नहीं भाई, ये हमारे लिए तो कुछ कर रहे हैं, हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उन लोगों ने उन्हें एक नेता जैसा सम्मान देने लगे, अपने आत्मिक पिता जैसा उनको सम्मान देने लगे। और वो भी उनके लिए रुके ही नहीं, बस उतना ही नहीं, उनके लिए घर बनाना शुरू कर दिया। और जब वो लोग बीमारी के कारण उनका निर्धन हो जाता था, वो मर जाते थे, तो खुद स्वयं क्या करते थे, उनके लिए कब्र खोदते थे और उसमें उनका दफन करते थे। इसके बाद देखते हैं कि चर्च भी बनाया, स्कूल बनाया, और उन लोगों के लिए चिकित्सालय बनाया। उन लोगों के लिए पूरा उनके देखभाल के लिए, उनके जीवन का संचार्य के लिए पूरा समर्पण होकर काम करना स्टार्ट कर दिया। सोच सकते हैं कि बीमारों के बीच में, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, उन लोगों के बीच में जाके पूरा काम करना शुरू कर दिया। अपने जीवन को उनके लिए एकदम दे दिया, यही काम करूंगा। उन्होंने एक चुनाव किया कि नहीं, मेरे लिए यही काम हमारे लिए बेस्ट। एक वचन पढ़ लेते हैं, मत्ती 6:9 अध्याय का हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। यहाँ पे भी जब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग का भी कोई रखवाला नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह ने इनके बीच में काम करना शुरू किया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी एक दास का जीवन धारण कर लिए, और उन लोगों के लिए अपना पूरा जीवन सेवकाई के लिए ये दे दी। उनके साथ उठना बैठना, चलना फिरना, उनकी जो आवश्यकताएं थी, उनकी आवश्यकताएं यही थी कि मेरा भी कोई देखभाल करने वाला हो, मेरा भी कोई अपना हो, हाल चाल पूछने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा काम किया, और यहाँ पे डोमिनियन भी वही काम करने स्टार्ट किया कि वो रोगियों के बीच में कोई जाता नहीं था, कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं जाता था कि आप कैसे हो भैया, आपका क्या आवश्यकताएं हैं। सरकार ने उनके लिए अलग झोपड़पट्टी बनवा के दे दिया, भैया लो, अपना जीवन यापन इसी में अब करो, अब इसी में तुम जीना, इसी में तुम मरना, और उधर गांव के तरफ मत आना, क्योंकि गांव से निकाले हुए लोगों के बीच में संत डोमिनियन जाके सेवा करने स्टार्ट कर दी। और वहां पे यही नहीं, उन लोगों के लिए सब कुछ किया जो उनको आवश्यकताएं थी। ये जो जोखिम भरा जो काम था, उन्होंने क्या किया, खुशी खुशी काम करने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इन्होंने यीशु प्रभु को पहचान लिया, यीशु प्रभु को जानकर ये काम करने शुरू कर दिए। और जब तक यीशु मसीह को पहचानेंगे नहीं ना, तब तक काम करने में हिचकिचाहट हो जाएगी। अरे बाप रे, ये तो बीमारी बहुत भयंकर है, हम जाएंगे तो हमको भी लग जाएगी, हमको भी कुछ हो जाएगा। जान का सबको प्यारा होता है, अरे भाई हमको कुछ हो न जाए, हमको कुछ हो न जाए। लेकिन इन्होंने समर्पित कर दिया, प्रभु मैं ये जीवन इसी काम के लिए देता हूँ। देखते हैं ये प्रभु के दास को, डोमिनियन को, जब ये कुष्ठ रोग से सेवा करते 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 इनको भी क्या हो गया, वही कुष्ठ रोग हो गया। रोगियों के बीच में रहते रहते इनको भी कुष्ठ रोग हो गया, और ये 1885 में इन बीमारी से संक्रमित हो गए।
और उन्होंने 15 अप्रैल 1889 को 49 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक अपना काम जारी रखा। 49 साल के उम्र में भी जब ये बीमार हो गए, इनको कुष्ठ रोग हो गया, तो भी इन्होंने सेवा को बंद नहीं किया, बल्कि सेवा करते रहे, उन लोग का देखभाल करते रहे, उनके बीच में रहते रहे, जब तक इनका सांस इनके शरीर से छूट न गया, तब तक ये सेवा करते। मेरे प्रभु के भक्तजनों, संत डिमिनियन डी बेस्टोन के जीवन से हम यही सीख सकते हैं कि इन्होंने अपना सारा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया, दे दिया कि चाहे जो भी हो प्रभु, अब मैं यही काम करूंगा। आज मेरे प्रियो, यहाँ पे भी प्रभु ने भी हमें उन सारे चीजों को दिया है, वो काम के लिए अधिकार दिया है, लेकिन तो भी हम असफल होते रहते हैं। एक ऐसे ही और एक प्रभु के दास के विषय में हम देखते हैं पतरस के जीवन में। पतरस यीशु मसीह के आगे पीछे इधर उधर जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे, ये भी चला जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह को जब वो लोग सैनिक लोग बंदी कर लेते हैं, तुरंत पतरस को गुस्सा होता है और अपना तलवार निकालकर उसका एक सैनिक का कान काट देता है। इसके बाद देखते हैं वही पतरस जो प्रभु के ऊपर इतना विश्वास भरोसा था, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, प्रभु यीशु मसीह का हालत, तो 3 बार उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद देखते हैं तो भी फिर पश्चाताप करता है कि हाँ प्रभु, आप जो कहे थे वो सत्य है। इसके बाद देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह फिर पुनरुत्थान होकर आते हैं, तो पतरस से कहते हैं, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस, तुम मुझसे प्यार करते हो? 3 बार पूछते हैं वही पतरस से जो प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर विश्वास जताते हैं, हाँ बोलता है, हाँ प्रभु करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? जब 3 बार पूछ लेते हैं तो कहते हैं, लो मेरी भेड़ों के देखभाल करो। आज मेरे प्रियो, हमसे और आपसे यही परमेश्वर पूछ रहा है, डू यू लव मी? यदि हाँ तो लो मेरे भेड़ों का देखभाल करो। आज देखभाल करने वाले बहुत कम हैं। यहाँ मिस्टर डिमिनियन के विषय में हम अभी देखे हैं कि इन्होंने अपने पूरे जीवनचर्या में एक कुष्ठ रोगियों के साथ सेवा आरंभ किया, और सेवा करते 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 खुद उस बीमारी से ग्रसित होकर इस अपने जीवन को समाप्त होते हुए देखते हैं। वो डिसीजन समर्पण के साथ में सेवा करने स्टार्ट किया था। ये आज हमें भी समर्पित होना है। इनको कोई कहीं से पैसा और धन दौलत कोई नहीं दे देता, इनके पास जो था उसी में खुश थे, उसी में सेवा करते थे। फ्री काश आज मेरे प्रियो, हमें भी उत्साहित होना है अपने काम के प्रति, चाहे हम कोई काम क्यों न करते हो। ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से हम जब काम करने शुरू करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीषों से भरेगा। वो कहता है, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूं। आज बहुत से लोग हैं जो सेवा के प्रति एकदम जागरूक हैं। नहीं, प्रभु ने मुझे दिया है, जैसे पतरस को परमेश्वर ने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि लो मेरे लोगों का देखभाल करो। आज हमें और आपको भी वही कि लो मेरे लोगों का देखभाल करो, प्रार्थना में जीवन बिताओ। एक बात मुझे बहुत उत्साहित करती है, जब मैं प्रेयर गार्डन में था, वार्डन के रूप में वहां पे काम कर रहा था, तो वहां पे एक नियम था कि दिन में 1 बार ऊपर जाके प्रार्थना करना 1 घंटे। अगर उस समय में आप नहीं गए प्रार्थना करने, कोई काम के वजह से आदमी फंस गया या दूसरे काम में चला गया, तो जब आप फ्री हो जाइए तो प्रार्थना में वहां पे जाकर बैठना है, प्रार्थना करना है। यानी नियम बना हुआ है, नियम से। मेरे प्रियो, उस समय का हाल कुछ अलग था, लेकिन वही प्रार्थना का बाल दौलत अब जाके देखिए वहां पे कितना प्रभु का आशीष और ज्यादा आया है। पूरा सिस्टम ही वहां का चेंज हो गया है। क्यों? ये प्रार्थना का प्रभाव है मेरे प्रियो। और जितना हम प्रार्थना में लगेंगे उतना ही आशीष हमें मिलेगा। अगर हम प्रार्थना में
नहीं लगे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन के चर्या में हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तब तो इतना सोचे कि ये काम कर लें वो काम कर लें तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर्वप्रथम हम पहला अधिकार परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर भी हमें देगा। अगर हम परमेश्वर को नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें कैसे देगा? अगर डोमिनियन, अगर ये प्रभु को पहला स्थान नहीं दिए होते तो ये काम ये हरगिज नहीं किए होते। ये भी सोचते अरे और कोई नहीं है, हम ही जाएं, और कोई नहीं भाई है हमारे जगह से तो और जा सकते हैं और कोई कर सकता है। लेकिन नहीं, बुलाहट, अब बोझ को समझा। जो लोग बोझ को समझते हैं, बुलाहट को समझते हैं, वो लोग काम करेंगे ही करेंगे। अरे वो हॉस्टल में है, अरे भैया वो कूड़ा गिरा है, एक पेपर गिरा है, चलो उसको उठा के हम डस्टबिन में डाल दें। अरे नहीं, आज हमारा तो दोपहर ड्यूटी है झाड़ू लगाने का, हम क्यों करें, वो तो उनका है। नहीं, सेवा के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब वो सेवक का काम कर सकता है तो हम तो धूल और मिट्टी से बने हुए एक इंसान है मेरे प्रियो। हमें क्यों न करना चाहिए? हमें तो और उत्साहित होकर करना चाहिए कि एक धूल मिट्टी से इंसान को परमेश्वर ने रच दिया और कहा मैं अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया हूँ। हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। आज जब समझ जाएंगे ना, परमेश्वर हमें आशीष कर देगा और हम दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो बोझ परमेश्वर ने हमें दिया है उस बोझ को हमें समझना है। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमें समझना है और करना है। और ये काम तभी होगा जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा। प्रभु के भक्तजनों, जितना प्रार्थना करेंगे उतना ही आपका लगाव परमेश्वर से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और परमेश्वर तक आप खींचे चले जाएंगे। और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता जाएगा, बोलेगा सही है, सही है, सही है, चलते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमें ऐसे ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और चलते ही जाना है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनका, चलो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, हफ्ता में एक बार जरूर फोन कर लेते हैं, और भैया जी क्या हाल चाल है, ठीक है, आपका बाल परिवार ठीक है, हाल चाल पूछ लेते हैं। लेकिन जब अपने पिता परमेश्वर से बातें करना हो, अरे सुबह में किया नहीं भूल गए, दोपहर में किया नहीं भूल गए, चलो कोई बात नहीं, काम में फंसे हुए थे, शाम में कर लेंगे। शाम आया, दिन भर के थके मदे आए और खाना पानी मिला, आराम से बिस्तर पे गए, बस सो गए। प्रभु इंतजार ही करता रहता है कि मेरा बच्चा आज मुझसे बात नहीं किया। कब हम तैयार होंगे? किसी का जीवनी जब हम पढ़ते हैं तो अंदर में एक ऐसा लावा फूटने लगता है, काश मुझे भी प्रभु ऐसा हिम्मत दीजिए कि मैं भी काम करूं। प्रभु आपको हिम्मत दिया है, बस आपको करने की जरूरत है। खाना बन गया और बोले खाना मेरे पास आ जा, खाना मेरे पास आ जा, मैं बिस्तर पे बैठा हूँ, ठंड का मौसम है, टोपी लगाया हूँ, जैकेट पहना हूँ, खाना मेरे पास आ जा। वो आ जाएगा? कभी नहीं। आपको खुद जाकर लेना होगा, खुद बनाना होगा, जो सामान नहीं है उसको भी लेके आना होगा। आप करेंगे तब होगा। बस किसी का जीवनी पढ़े एकदम उत्साहित हो गए, हमें भी करना है, हमें भी करना है। करना है तो आप करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दे दिया है। प्रभु हमारा महाराजा, हमारा परमेश्वर जब सेवक का रूप धारण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आज भी लोग भटके हुए हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको वो चीज दिया है कि हम भी उनका देखभाल करें। अब नहीं तो कब? अरे अभी तो हमारा समय है, अभी हम नहीं कर सकते, अभी हमारा समय। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे सब कुछ दिया है, सारी चीजें दिया है, लेकिन कब जाओगे? अपने में मगन। हमें परमेश्वर में उत्साहित के साथ में जो हमारे कंधों पे बोझ है उसे हमें पूरा करते हुए आगे बढ़ना। परमेश्वर हमें आशीष करेगा, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों से बड़े बड़े काम हो, तो काम हमें खुद करना है और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हमें सबसे पहले प्रार्थना, वचन, आराधना में बने रहना है, और जब हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। ये जब मैं पढ़ रहा था बहुत अंदर से
बहुत उत्साहित हो गया। काश प्रभु हम लोग भी ऐसे जाके वहाँ पे काम करते तो कितना आनंद आता। परमेश्वर ने मुझे भी अवसर दिया था। हम लोग कुछ लोग इसमें भाई लोग भी जुड़े हैं जो हम लोग भी वहाँ जाके सेवा किए थे। तो ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हमें प्रार्थना, आराधना और वचन, यही ये 3 चीज है जो हमें पूरी सीढ़ी पर चढ़ने में मदद करेगी, रास्ते पे चलने में मदद करेगा, लोगों से बात करने में मदद करेगा, प्रेम उमड़ पड़ेगा। जब तक हम प्रार्थना, आराधना और वचन नहीं करेंगे, तब तक हमें सीढ़ी पे चढ़ते समय थकान आ जाएगा, सुस्त हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, और कोई संकट आया तो एकदम घबरा के गिर जाएंगे, क्योंकि कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। जब आप वचन में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, आराधना में बने रहेंगे, आपको अंदर से शक्ति मिलती रहेगी और परमेश्वर आपके हृदय में, वो कहता है तुम्हारा हृदय ही हमारा मंदिर है। जब इन चीज करते रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इस ठंड के मौसम में परमेश्वर आपके बाल परिवार को, आपके कामों में परमेश्वर आशीष करे। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आगे की समय आदरणीय सर जी को हम देते हैं। ओके, थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रिय हम सब लोग आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे और आज के दिन को यहीं समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक प्रार्थना कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने जो सिखाया परमेश्वर, ये परमेश्वर आपका सेवक का जीवन में प्रभु, ऐसे ही प्रभु हम लोग भी आपके लिए कुछ करने के लिए प्रभु हमको हिम्मत और शक्ति देने के लिए प्रार्थना करता है। आज का सभी का सेवकाई के लिए, परिवार के लिए, हर विषय के लिए प्रभु आप प्रभु साथ होकर प्रभु हम लोग कहाँ जाएंगे वहाँ प्रभु आपका नाम को महिमा होने के लिए प्रभु कार्य करने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन।